कि अब बाजार खुलने लगे हैं, अब बाजार खुलने लगे हैं, आओ मुलाकात करेंगे, तुम अपना मोबाइल बंद रखना, हम बात करेंगे। हाय हाय, वाह वाह संजय भैया, क्या कहने। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। हाँ, मोबाइल को कुछ समय के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री मोड पर कर लीजिए। बस धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। जी 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 जी, अच्छा लग रहा है साहब। नहीं साहब, हम हिंदुस्तानी जब चुनते हैं, पहले 10 साल हमने एक ऐसे आदमी को सुना जो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, और अब देश की गद्दी पर एक ऐसा आदमी बिठा रखा है जो किसी की नहीं सुनता है। बहुत बढ़िया, वाह। जैन समाज के कार्यक्रम में हूं, सर्वप्रथम 4 पंक्ति आपको निवेदित करता हूं कि जैन समाज का देश की तरक्की में, देश में योगदान क्या है। कि देश की अर्थव्यवस्था की हम जैनी ही तो धुरी हैं। देश की अर्थव्यवस्था की, और अगली पंक्ति सर आपके स्वाभिमान, आपकी खुददारी की है। कहीं स्वाभिमान और खुददारी एक साथ जागृत हो तो मुझे फिर सूचित करना। देश की अर्थव्यवस्था की हम जैनी ही तो धुरी हैं, कितना भी बहुमत हो बिन हमारे सरकारें अधूरी है। कि देश की अर्थव्यवस्था की हम जैनी ही तो धुरी हैं, कितना भी बहुमत हो बिन हमारे सरकारें अधूरी है, हमारी ही गति से तो चलता है हिंदुस्तान। जनसंख्या में सर आप 1% से भी कम हैं, पर टैक्स देने में शायद सबसे आगे। बहुत बढ़िया, वाह। और जो टैक्स आप देते हैं उसी से सड़कों का निर्माण होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, हिंदुस्तान तरक्की करता है। तब पढ़ता हूँ कि हमारी ही गति से तो चलता है हिंदुस्तान, दौर कैसा भी हो जिम्मेदारी निभाई हमने पूरी है, जिम्मेदारी निभाई हमने पूरी। क्या बात है, वाह संजय भैया। नहीं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। बढ़िया। दरअसल स्पष्ट करना पड़ता है साहब, मेरा पूरा काव्य पाठ हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी अपने हरियाणा में रात 10 बजे के बाद बोली जाती है। बढ़िया, ये बढ़िया। नहीं सर, दरअसल सर अंग्रेजी से अपना कितना नाता हम जानते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। 10वीं क्लास की बात है, मेरा वाइवा चल रहा था। अंग्रेजी की मैडम ने कहा, देखो वो लड़की देख रहे हो, उसको इधर बुलाओ, अंग्रेजी में बुलाना है, पर शर्त ये है। मैंने उसको कहा कम हेयर। वो लड़की आ गई, फिर उसने कहा अब इसे वापस भेजो। अब वापस भेजने की इंग्लिश अपने को आती नहीं सर, पर कॉन्फिडेंस हार जाए तो हरियाणा का आदमी कहा। मैं खुद वहां दूसरी जगह गया और वहां जाकर कहा कम हेयर। बहुत बढ़िया, वाह। तो साहब हम अंग्रेजी से हमारा इतना ही नाता है। महिलाओं की संख्या है साहब, मैं बहुत लंबे समय बाद इतनी सारी महिलाओं को एक साथ चुप बैठे देख रहा हूं। वाह। नहीं कमलेश भैया, महिलाओं को चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। मुझे याद है सोनीपत सेशन कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी साहब, 2 महिलाएं पीछे बैठकर बातचीत कर रही थी, तो जज ने उनको वार्निंग दी कि बातचीत मत करो, इससे डिस्टर्ब हो रहा है, पर वो नहीं मानी। तो जज ने दुखी होकर दोनों महिलाओं को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। 6 महीने तक दोनों महिलाओं को एक साथ एक ही बैरक में बंद रखा गया। 6 महीने बाद जब दोनों रिहा हुई तो पहली ने दूसरी से कहा, चलो बहन बाकी बातें मोबाइल पर करेंगे। वाह। वो महिलाएं जो किसी की नहीं सुनती आज मेरी सुन रही हैं। वाह। मैं सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली हूं साहब। पर महिलाओं की दरअसल एक शिकायत रहती है कि पुरुष उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम पति लोग मोहब्बत से भरे होते हैं, पर मुझे माफ करें पत्नी में वो मोहब्बत नहीं देखी जाती। वाह। ये भाई साहब ने ताली बजाई है, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं सर। जी जी सर, मैं आपकी जी 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 जी, और आपकी पत्नी आपको देख रही है सर। जी 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 जी, तो अच्छा आई नहीं है तभी इतना कॉन्फिडेंस है। तभी ताली बजी। जी जी जी, नहीं अच्छी बात है सर। जी जी। तो पत्नी की शिकायत रहती है कि पति उतना प्यार नहीं करते जितना पत्नी करती है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम पति लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, पर मुझे माफ करें पत्नी में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं। दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। तो हम पति लोगों की मोहब्बत, नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। जी 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 जी। अच्छा, पत्नी से आप बहस में नहीं जीत सकते, आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते। हाँ। वो ये मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन था, बाजार गया, पनीर लेकर आया, पत्नी से कहा पनीर की सब्जी बना कर दे दो। उसने कहा मोटे आदमी, तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, हाइट वेट रेशो गड़बड़ाता जा रहा है, उसके बावजूद तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है। मैंने कहा देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा वेट तो बिल्कुल सही है, अब ऊपर वाले ने हाइट ही कम दे दी, उसका मैं क्या करूं। वो गुस्से में किचन में गई, पनीर की सब्जी बनाकर लाई। मैंने सब्जी चखी, बहुत तेज नमक, सब्जी चखते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ औरत, तुम्हें पनीर की सब्जी नहीं बनानी आती, कितना तेज नमक डाला है। उसने कहा चुपचाप खा लो जो दिया है, मैंने नमक तो सही मात्रा में डाला है, तुम बाजार से पनीर ही कम लेकर आए थे, उसका मैं क्या करूं। बढ़िया। आप जीत नहीं सकते साहब। अच्छा, पत्नी की एक इच्छा हो रहती है कि घुमाने ले चलो। छुट्टी का दिन आदमी सोचता चलो यार कहाँ पैसे खराब करेंगे, घर में रेस्ट करते हैं, पर उसका रहता नहीं नहीं कहीं घूमने जाना है। पर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो जाओ कहाँ, समस्या ये है। अगर मान लो आप उसको कहीं हिल स्टेशन पर ले जाओ तो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर उसको आप समुद्र किनारे बीच पर ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोले शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो। मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। बहुत बढ़िया संजय भाई, वाह। अरे बजा जरा, जोरदार बजाओ ताली, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं। हाँ। बच्चे यकीनन देश का भविष्य है, पर आज ये हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, मैं मानता हूं बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, पर अगर आप ठान ले तो इसका बाप चुप हो जाए, बच्चे क्या चीज है। दरअसल समस्या ये है, आप बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। वो एक लड़का चॉकलेट खा रहा था, मैंने कहा बेटे चॉकलेट नहीं खाते, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। उसने कहा अंकल जी आपको पता है मेरे दादाजी 100 साल तक जिए और 100 के 100 साल तक उनके दांत बिल्कुल सही रहे। मैंने कहा वेरी गुड, तुम्हारे दादाजी चॉकलेट नहीं खाते होगे। नहीं चॉकलेट खाने वाली बात नहीं है, दरअसल मेरे दादाजी दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते थे। बहुत बढ़िया। वो सुबह सुबह साहब हरियाणा के बच्चे उसमें और भी तेज। वो सुबह सुबह एक लड़का अपने पापा के पास आया, बोले पापा मेरी फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 4 नकली आईडी है। नालायक, तुमने अब ये काम करना शुरू कर दिया है, लड़कियों के नाम से नकली आईडी बनानी शुरू कर दी है, और बनाई भी है तो मुझे क्यों बता रहा है। बोले पापा आपको तो मैं इसलिए बता रहा हूं, रश्मि नाम की जिस लड़की के पीछे आप पिछले 2 महीने से पड़े हैं वो मैं ही हूं। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा, पीछे कोरोना काल रहा सर, लॉकडाउन रहा, हिंदुस्तान ने और पूरी दुनिया ने लॉकडाउन का वो भयावह दौर भी देखा है। हम नहीं जानते थे कि हम उससे उभर पाएंगे या नहीं। और लॉकडाउन में अलग अलग जगह हमने मीडिया में पढ़ा, टीवी पर पढ़ा कि अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ। पर मेरा यह मानना है कि ये बात थोड़ी छोटी है अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित कर दें। लॉकडाउन में कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, पर अर्थव्यवस्था का तो क्या है, जिस दिन हम 140 करोड़ लोग जी जान से खड़े हो जाएंगे अर्थव्यवस्थाएं फिर संभल जाएंगी। पर लॉकडाउन में कोरोना काल में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर ना हम साथ मिलकर रो पाए और जरूरत पड़ने पर ना साथ मिलकर इस तरह हंस सके। कोरोना काल में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। क्या बात है, वाह। और जब कोरोना काल की बात चली है साहब, तो लॉकडाउन में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को मिस कर रहे थे। कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था, कोई बाजार जाने को मिस कर रहा था। पर मेरे साथ लॉकडाउन में कोरोना काल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लॉकडाउन में कोरोना काल में मैंने सबसे ज्यादा जो मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। वाह। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं खाने को लेकर लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। बहुत बढ़िया, वाह। जी
जी जी जी भाभी जी का नंबर दे देना इनको। भाभी नंबर मांग रही है। जी जी मैं अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी नहीं मारता। जी 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 ये आपकी जी, तो जी। बुआ जी हैं। जी 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 बुआ जी 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 जी। तो मैं लॉकडाउन और विस्तार से बताता हूँ। दरअसल कोरोना का लॉकडाउन से पहले की बात है। मैं बाजार गया हुआ था, सामने गोलगप्पे का ठेला था। मेरी गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई। मैंने पत्नी से कहा चलो गोलगप्पे खाते हैं। उसने कहा बाहर के गोलगप्पे इतने हाइजीनिक नहीं होते और बाहर क्यों पैसे लगा रहा है, मैं तुम्हें घर पर अच्छे बना कर दे दूंगी। मुझे भी उसका प्रस्ताव सही लगा। घर आए, गोलगप्पे बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपए का सामान था। हाँ 20 रुपए बचाकर 575 रुपए लगाकर एक कवि होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर राज की बात तो उसने जो बाद में बताई, सुनो जी आज आपके प्यार में पहली बार पानी पूरी बना रही हूं। वाह। सुनो जी आज आपके प्यार में पहली बार गोलगप्पे बना रही हूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना प्लीज माइंड मत करना। और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। बहुत बढ़िया। उस दिन उसके हाथ के गोलगप्पे खाकर मेरे मन में ऑफिस कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। बहुत अच्छे। दरअसल समय की सीमा है, मैं जल्दी से अपनी बारी समेटता हूं साहब। अच्छा हम हरियाणा के लोगों पर एक आरोप लगता है, मुंबई में भी मेरे बारे में लोग कहते हैं कि हरियाणा के आदमी उल्टे जवाब देते हैं। पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम उल्टे जवाब नहीं देते साहब, हम प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, व्यवहारिक जवाब देते हैं। जो जवाब जिस परिस्थिति में सबसे ज्यादा फिट हो वो देते हैं। हुआ ये, हरियाणा की लड़की दिल्ली गई, बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया मैडम टाइम क्या हुआ है। और लड़की ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा, लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। बहुत बढ़िया। ये उत्तर हमारे यहाँ ही दिए जा सकते साहब। बहुत बढ़िया। मुझे याद है कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी साहब। कोर्ट में एक बड़ा अजीब मुकदमा आया। एक आदमी ने एक औरत को थप्पड़ मार दिया। तो जज ने पूछा तुमने इस औरत को थप्पड़ क्यों मारा? जज साहब क्या बताऊं, मैं बस में जा रहा था, ये मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठी, इसके पास एक बहुत बड़े साइज का पर्स था। कंडक्टर आया, कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो इसने अपने बड़े साइज का पर्स उठाया। वो बड़ा पर्स खोला, उसमें से एक मजले साइज का पर्स निकाला, फिर मजला पर्स खोला, उसमें से एक छोटे साइज का पर्स निकाला, फिर छोटा पर्स खोला, उसमें से 20 रुपए निकाले और छोटा पर्स बंद किया, उसको मजले में रखा, मजला पर्स बंद किया, उसको बड़े में रखा और 20 रुपए कंडक्टर को दिए। तो कंडक्टर ने कहा टिकट तो 25 रुपए की है। उसने फिर अपना बड़ा पर्स उठाया, बड़ा पर्स खोला। जज ने कहा ये क्या लगा रखा है, बड़ा पर्स, छोटा पर्स, मजला पर्स, क्या चल रहा है ये? जज साहब आप तो सिर्फ सुन रहे हो, आपको तभी गुस्सा आ गया, मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। धर दिया एक। बढ़िया बढ़िया संजय भाई। ये हमारे यहाँ ही हो सकते हैं साहब। पर चलिए जाते जाते हरियाणा की कविता से आपको जोड़ता हूँ। स्वागत स्वागत। कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी था हरियाणा से, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। वाह। पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। वाह। दूसरा कारण, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या आप भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। वाह। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला साहब देखिए कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं, और राजनीति की मैंने अभी तक कोई बात की भी नहीं है साहब।
राजनीति की बात ना करने का एक प्रमुख कारण ये है, मेरा ये मानना है, नेता जितना दूरदर्शी होता है उतना कोई नहीं होता साहब। बिल्कुल। मुझे याद है दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में एक नेता अपने विधानसभा में इंस्पेक्शन के लिए निकला। उसे वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल ने कहा, सर मुझे 50 लाख का फंड चाहिए, मुझे कमरे रिनोवेट करवाने हैं, बेंच लगवाने हैं, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। हाँ। वो थोड़ी आगे बढ़ा, आगे उसे एक जेलर मिला। जेलर ने कहा, सर मुझे 5 लाख का फंड चाहिए, मुझे जमीन समतल करवानी है ताकि कैदी लोग आराम से सो सके। वो वापस विधानसभा गया, बजट सेंशन किया, उसने जेल को 50 लाख और स्कूल को 5 लाख सेंशन किए। तो सेक्रेटरी ने टोका, सर आपने उल्टा कर दिया है, दरअसल हमें स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे। तो जो नेता ने उत्तर दिया वो उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। जैसे ही सेक्रेटरी ने कहा, सर हमने उल्टा कर दिया है, हमें स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे, पर आप जेल को 50 और स्कूल को 5 दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो नेता ने उत्तर दिया, देखो इस जन्म में स्कूल तो अब हमें जाना नहीं। बहुत बढ़िया, वाह। और दिल्ली से मुफिक जेलों की हालात कौन जानता है साहब? जी जी। तो रामफल बोला, जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, अंतिम पंक्तियां कविता की पढ़ रहा हूं साहब, जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, आप सरकार पर सवाल उठाइए, व्यवस्थाओं पर उठाइए, संस्थाओं पर उठाइए, हर सवाल बर्दाश्त है, पर सेना के शौर्य पर सवाल बर्दाश्त नहीं होगा साहब। देखिए सर, आप लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, सैनिक भी काम करता है, पर हमारे और सैनिक के काम करने में एक मात्रा भर का अंतर है। वाह 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 वाह। हम सामान्य लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह वाह। यहाँ मैं देख रहा हूँ, पहले इस भाई साहब ने मुझे माला पहनाई। जिस जैन समाज के कार्यक्रम में पुरुष ने पुरुष को माला पहनाई, मैं समझता हूँ हरियाणा में लड़कियों की कमी है, पर इतनी क्या कमी है कि पुरुष ही पुरुष को माला पहना रहे हैं। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह वाह वाह। कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर की जाती हो राजनीति, तो मैं बात कर रहा था कि सैनिक भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, पर हमारे और सैनिक के काम करने में एक मात्रा भर का अंतर है। हम सामान्य लोग वेतन के लिए काम करते हैं और सैनिक वतन के लिए काम करता है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति। जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में, और कविता की साहब अंतिम पंक्तियां, मुझे लगता है हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हर समस्या से लड़ा जा सकता है, पर एक समस्या जो मुझे खाए जाती है और जिसका मुझे कोई समाधान नहीं दिखता, वो समस्या पढ़ता हूं। अगर आपकी भी वही समस्या जो मेरी समस्या है तो फिर मुझे समर्थन दीजिएगा। रामफल बोला, जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती है उसकी जाति। जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों की चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।